नमः शिवाय। आप नमः शिवाय। आपके बारे में कुछ 2 शब्द, आप कहाँ से हो और शिवा साइन से कैसे जुड़े और आपकी जर्नी यहाँ की कैसी थी अब तक की? मेरा नाम अखिला है और मैं गोवा से ही हूँ। 2021 अक्टूबर में मैं शिवा साइंस में जॉइन हुई। बचपन से जैसे मैं रामायण, महाभारत ऐसे सीरियल्स देखती थी या कथाएँ सुनती थी, तो मैं उससे बड़ी प्रभावित होती थी और मुझे हमेशा मतलब मैं बहुत कनेक्ट हो जाती थी। बाद में जैसे हमारे समय में शक्तिमान ये सीरियल आई, तो वो चक्रास दिखाते थे, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था ये सब और मुझे लगता था ऐसा कुछ है और ऐसा कुछ करना चाहिए। जैसे-जैसे आगे मतलब उम्र बढ़ती गई इंग्लिश मूवीज़ जब देख रही थी तब हैरी पॉटर मूवी देखने लगी। वहाँ का जो हॉगवर्ट्स स्कूल है, वहाँ पे कैसे सिखाते हैं, क्या मैजिक करते हैं, कुछ स्पेल्स रहते हैं। तो मुझे हमेशा से अंदर से लगता था कि ऐसा कुछ है और ऐसा कुछ होना चाहिए और ऐसे ही स्कूल में मुझे जाना चाहिए। और मैं उसके मतलब शिवा साइंस के पहले भी कुछ मेडिटेशन ऑर्गेनाइजेशंस से जुड़ी हुई थी या मेडिटेशन करती थी थोड़ा बहुत, इतना डीप में नहीं लेकिन होती थी थोड़ी बहुत। पर हमेशा एक रहता था कि शायद मुझे और कुछ चाहिए और कुछ है जो मुझे कंप्लीट मतलब जो मुझे कंप्लीट करता है, शायद मैं और कहीं पे बिलोंग करती हूँ। जैसे परम पूज्य भैया जी हमेशा बोलते हैं कि आपके बर्थ से ही डिसाइड होता है कि आपका गुरु कौन है और जब आप वहाँ पे पहुँचते हो तो आपको आपका अस्तित्व ऐसे हिला-हिला के बताता है कि यही आपका गुरु है, यही आपकी जगह है। ऐसे कुछ मेरे बारे में हुआ कि जब मैं आई, मैं ढूँढती गई कि कुछ तो है और एक प्रोजेक्ट के वक़्त एक लड़की से मुझे पता चला कि ऐसी जगह है और वो लड़की से मैं लास्ट टाइम मिली थी। उसने बस मुझे बताया और एक क्लू छोड़ा और वहाँ से मैं कितने महीनों से ट्राई कर रही थी और कैसे तो करके मैं मतलब यहाँ पे पहुँच आश्रम में गई, पहुँच गए। आश्रम में पहुँच गई। ये गुरु भगवान और परम पूज्य भैया जी की कृपा है कि मैं यहाँ आ पाई और जब यहाँ पे आ पाई मुझे ऐसे ही लगा कि मैं यहीं पे बिलॉन्ग करती हूँ, बस यही है। तो वहाँ से आज तक मतलब फ्रॉम 2022 टू 2026 तक 4 या 5 साल जो भी हुए हैं। आप तो एक शब्द में भैया जी के बारे में कुछ बोलेंगे? 1 वर्ड फॉर भैया जी? एक्चुअली भैया जी अ, एक शब्द या कुछ सेंटेंसेस भी दो तो वो उसके परे है। मैं ऐसे बोल सकती हूँ जो मेरा अस्तित्व है वो पूरा उन पे है। अगर मेरा कुछ है भी तो वो परम और पूज्य आप भैया जी। यंग यूथ को क्या मैसेज देना चाहती हो? मेडिटेशन के संबंधित और स्पेशली चक्रा मेडिटेशन के हिसाब से? बहुत बार जैसे मैं पहले भी मेडिटेशन में जाती थी तो मैं कुछ पाने के लिए नहीं जाती थी, मुझे अच्छा लगता था जब भी मैं बैठती थी तो। तो मैं मुझे तब मैं शायद 15-20 मिनट या आधा घंटा ही साधना मेरी होती थी। फिर भी मुझे वो समय मुझे अच्छा लगता था, मुझे कनेक्ट होना अच्छा लगता था। तो बहुत लोगों को लगता है कि अ, आप अगर मेडिटेशन में जुड़ना चाहते हो, तो एक एज के बाद जुड़ो, जैसे आप रिटायरमेंट में जाते हो, तो उसके बाद जुड़ो, वो उसके बाद की व्यवस्था है, लेकिन ऐसे नहीं है। अपना काम करते-करते भी अगर आप मेडिटेशन में जुड़े, जैसे हम रोज़ नहाते हैं, ब्रश करते हैं या हम खाना खाते हैं, मेडिटेशन एक ऐसी ऊर्जा है या चक्रा मेडिटेशन एक ऐसी ऊर्जा है जो हमको अंदर से हमारे जो और एस्ट्रल बॉडीज़ हैं, उनको क्लीन करती है और बाकी शरीर है। तो उसको वो स्थूल शरीर के अलावा बाकी शरीर होते हैं, उनको भी ऐसे ही क्लीन करना ज़रूरी पड़ता है और उनको मेंटेन करना ज़रूरी पड़ता है। तो वो ये ऐज के हिसाब से नहीं, ये सबकी ज़रूरत है और आजकल में ये सब जो चीज़ें हो रही है, इतने सारे डिज़ीज़ेज़ आ रहे हैं या कंसंट्रेशन नहीं हो पाता, इतने सारे डिस्ट्रैक्शंस हैं, इसमें मेडिटेशन एक बहुत महत्वपूर्ण व्यवस्था बन चुकी है जिसको हमें हमारे दैनंदिन जीवन में लाना चाहिए और इंक्लूड करना चाहिए। नमः शिवाय। आपका टाइम लेने के लिए थैंक यू। थैंक यू। नमस्कार।